भाभी, ये तुम्हारा जोड़ा ना मुझे बहुत पसंद है और पता नहीं मेरी शादी कब होगी। बाबू, शादी करना ना इतना आसान नहीं है। अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर में आना और उन सब लोगों को अपना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं ससुराल वाले अच्छे निकले या बुरे निकले, कोई अपने माँ बाप की तरह प्यार करे या ना करे। और भाभी, मैंने तो सुना है कि बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है। सुनने के लिए ना बहुत कुछ बातें होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर उनको ना पहचाना जब जाता है जब हम उसको बरतते हैं। इसलिए ये सब पुरानी बातें हैं कि बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है। नहीं भाभी, आपको हमारे घर में बेटी की तरह रखा जाएगा और हमारे भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो वो करते हैं, पर तुम्हें एक बात पता है, शुरू शुरू में ना सब लोग प्यार करते हैं, पर बाद का नहीं पता बाद में कौन कब बदल जाए। अरे क्या बात चल रही है तुम दोनों की। अरे कुछ नहीं भैया, बस मैं भाभी को ये बता रही थी कि हमारे घर में बहू को कैसे रखा जाता है। तो फिर तूने बता दिया कि हमारे घर में बहुओं को किस प्रकार से रखा जाता है। अभी नई 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 है तो इसको ज़्यादा पता नहीं है हमारे घर के बारे में। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि हमारे घर में ना बहुओं को बेटियों की तरह रखा जाता है। और बेटियों की तरह रखेंगे क्यों नहीं, मम्मी पापा है नहीं, अब तुम्हारा जो भी हो मैं ही हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर अपनी बहन से। अरे तुम टेंशन मत लो, इस घर में ना तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि मैं अपनी बहन में और तुम में कोई फ़र्क भी करता हूँ। अगर इस घर में चीज़ आएगी ना तो दो चीज़ आएंगी, एक मेरी बहन के लिए, एक तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, हम भी देख लेंगे कि तुम कब तक दो चीजें लाते हो और कितना प्यार किससे करते हो। चलो ठीक है, अभी मैं मार्केट जाता हूँ, आके तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी ओके। आना। ये तुम्हारे भैया जो मीठी मीठी बातें करके गए हैं ना, ये सब कहने की बातें होती हैं। हम भी देखते हैं कब तक दो चीजें लाते हैं और किससे कितना प्यार करते हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे संध्या, एक बात बताओ, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी लगी हुई है, क्या तुम शादी करने वाली हो क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर करूँगी तो मैं लव मैरिज ही करूँगी, क्योंकि कम से कम उस लड़के को जान तो लूँगी कि वो कैसा है, मुझे कैसे रखेगा, उसका परिवार कैसा है। उसे अच्छी तरह से जानना भी ज़रूरी है ना। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो कि लव मैरिज करोगी तो उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर पाओगी पहले, और सारी बातें उसके बारे में जान भी पाओगी कि वो तुम्हें आने वाले फ्यूचर में खुश रख पाएगा या नहीं। पर भाभी, तुम ये मत सोचना कि आपकी लव मैरिज नहीं हुई तो तुम खुश नहीं रहोगे। आप मेरे भैया के साथ बहुत खुश रहोगे। हाँ, फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर आगे देखो क्या होता है क्या नहीं। अब हमने ना बहुत देर बातें कर ली, अब तुम आराम से थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं ना थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। अरे शिवानी का फोन। हेलो। हाँ शिवानी, कैसी है तू? हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, ससुराल में भी सब अच्छा चल रहा है। कहाँ घूमने जा रही है? वाटर पार्क? यार मन तो मेरा भी बहुत है, पर तू समझदार है ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, कोई मेरे भैया या मेरे मम्मी नहीं जो मुझे कहीं भी भेज देगी। अच्छा, सब लोग जा रहे हो तुम? यार क्या करूँ, मन तो बहुत है मेरा भी। फिर कोई बात नहीं, तू कहती है ना तो मैं एक बार बात करके देखती हूँ उनसे। हाँ ठीक है, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। ठीक है, बाय। सुनो, हाँ बताओ क्या हुआ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। वो क्या है ना, मेरे ना कॉलेज फ्रेंड ना सब वाटर पार्क जा रहे हैं, तो वो मुझे पूछ रहे थे। बस गुस्सा मत करना, मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरे ससुराल वाले पता नहीं एग्री होंगे या नहीं। वाटर पार्क जब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकती हो। तुम ना ज़्यादा नाटक मत करो। अगर मैं तुमसे बिना पूछे चली जाती ना तो तुम मेरे घर वालों को फ़ोन करके ना मेरी शिकायत कर देते कि तुम्हारी बेटी ऐसी है ऐसी है।
मेरे घर वाले फिर मुझे भी डांटते। और इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी भला? बताओ मेरे को। जब मेरी बहन जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकती? मुझ में और तुम्हारी बहन में ना बहुत फर्क है, क्योंकि वो अपने घर पे है और मैं अपने ससुराल में। सालू देखो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम ना कोई दुनिया के अलग हस्बैंड नहीं हो जो मुझे कहीं भी किसी के भी साथ आने जाने दोगे। सब लोग ना मना कर देते हैं कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, जहाँ भी जाओगी सिर्फ मेरे साथ जाओगी। सालू तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ तुमसे कि तुम में और मैं अपनी बहन में कोई फर्क नहीं करता हूँ। जितना मेरे लिए वो है उतनी ही मेरे लिए तुम हो। तुम आज़ाद हो। जब वो हर जगह जा सकती है तो तुम क्यों नहीं? बस करो नवीन, मुझे कहीं नहीं जाना। कल को बिना बात के तुम मेरे घर वालों के साथ कलेश करोगे, इससे अच्छा तो मैं कहीं ना ही जाऊँ ना, तो ठीक है। अरे सालू सुनो। अरे यार, मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं इसमें और अपनी बहन में फर्क नहीं करता, और ना ही मैंने कभी उस नजरिए से इन दोनों को कभी देखा। यहाँ से अच्छा तो मैं अपने घर पे ही थी। अगर शादी ना होती कम से कम खुश तो रहती, कहीं भी आती कहीं भी जाती। अब यहाँ पे ना अपने हस्बैंड की परमिशन लो तब जाओ। अगर परमिशन बिना लिए जाओगे तो घर पे शिकायत कर देंगे। मुझे तो समझ नहीं आता आखिरकार इनके दिमाग में चल क्या रहा है। वरना कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ पे बॉयज भी आए और गर्ल्स भी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ ना कुछ तो बात है जो ये मेरी आंखों के सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कोई भी हस्बैंड इस तरह से नहीं बिहेव करता कि कहीं भी आओ कहीं भी जाओ। सुनो, हाँ सालू बताओ क्या हुआ? वो मैं ना मार्केट जा रही थी, मुझे ना थोड़ा सा अपना सामान लेके आना है। अच्छा मार्केट जा रही हो? आप एक काम करो, आप मार्केट मत जाओ। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, आपका रंग काला पड़ जाएगा और आप बीमार भी हो सकती हो। संध्या चली जाएगी। संध्या तुम चले जाओ। अच्छा जी, आज मैं मार्केट जाने से बाहर जाने से काली हो जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन क्या था जब तुम मुझे वाटर पार्क भेज रहे थे मेरे फ्रेंडों के साथ में? मुझे ना साफ साफ बता दो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अरे भाभी, आप भैया को गलत क्यों समझ रहे हो? भैया तो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये मेरा इतना ही भला चाहते हैं तो ये अपनी मर्जी से तो मुझे बाहर भेज रहे थे, और आज मैं अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहती हूँ तो आज मुझे गर्मी लग जाएगी, मैं काली हो जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ना साफ साफ बताओ आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। सालू जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी, अगर आपको जाना है तो शौक से चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। हाँ हाँ, आप मुझे रोकोगे ही क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग ऐसी बातों से कर दी कि जिससे मैं बाहर जाना भी चाहूँ ना तो भी ना जा पाऊँ। अरे भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? एक ना एक दिन भाभी को समझ आ जाएगा। अरे यार मैं टेंशन लूँ भी क्यों ना, वो मेरी वाइफ है, तू मेरी बहन है। अब तुम लोग मुझे नहीं समझोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भैया, आपको कुछ नहीं करना। एक ना एक दिन भाभी समझ जाएंगी आपको। पर संध्या, जो उसके अंदर बहम बढ़ा हुआ है, मैं उस बहम को कैसे निकालूं? मैंने उस दिन उसके फ्रेंड्स जा रहे थे तो मैंने बोल दिया कि तू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर बाहर जाती धूप में तो वो बीमार हो सकती थी। मैंने उसके भले के लिए ही उसको रोका है। भैया, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैं समझती हूँ आपकी बात, वैसे भाभी भी समझ जाएंगी। आपने उनके भले के लिए ही बोला है ना, पर उन्हें बुरा लगा है। कोई बात नहीं, वो एक ना एक दिन समझ जाएंगे आपको। पर संध्या, मुझे ना ये बात पल पल खाई जा रही है कि वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचने लगी है आजकल। भैया, वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा उनको। आप चिंता मत करो। मैं तो ये सोचता हूँ कि घर में सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब हमारा छोटा सा तो परिवार है, हम 3 लोग सारे रहते हैं। अब हम सारे दुखी रहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। सब सुख शांति बनी रहे। पता नहीं उसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। संध्या, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब ना बात बिगड़ती जा रही है। भैया, आप ना बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है संध्या, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है भैया। क्या तूने सब कुछ पहनना छोड़ दिया? नहीं यार, मेरे हस्बैंड तो मुझे जीन्स वगैरह पहनूं,
शॉर्ट्स पहनूं, कुछ भी मना नहीं करते। उन्होंने तो ये कहा है जैसी मेरी बहन रहती है ना वैसे भी तू रहा कर। हाँ यार, पहनने में क्या जा रहा है, जब वो पहना रहे हैं तो मैं तो पहन रही हूँ आराम से। नहीं, मेरे ससुराल में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है यार। हाँ, बाकी तू बता, तेरे ससुराल में कैसा चल रहा है? क्यों? तेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं? कहीं जाने भी नहीं देते? नहीं यार, मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, और मेरी तो नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ सारा काम कराती है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी ना मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते। बस हाँ, ये बोल देंगे कि धूप हो रही है मत जा, अभी बाद में चली गई हो। वैसे रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ यार, कर भी क्या सकते हैं, नसीब नसीब की बात है। और तुझे पता है, यहाँ तक कि ना मेरे हस्बैंड मुझे वाटर पार्क भेजने के लिए भी तैयार थे, और जबकि उनको पता था कि मेरे कॉलेज के बॉय या गर्ल्स सब लोग फ्रेंड्स आएंगे, उन्होंने मुझे फिर भी मना नहीं किया। क्या सच में तेरे हस्बैंड इतने बेकार हैं? चल ठीक है, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। भाभी, वो ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बैठो, बताओ क्या बात करनी है। भाभी, आप भैया को इतना गलत क्यों समझते हो? भैया तो आपके भलाई के लिए समझाते हैं। भाभी, आपकी वजह से ना भैया टेंशन में पड़ गए हैं। पता नहीं आप इतना कलेश क्यों करती हो, हर वक्त उनके साथ कलेश करती रहती हो। ना तो भैया आपसे काम के लिए बोलते हैं, और भैया आपकी इतनी केयर भी करते हैं। और भाभी, पता नहीं आप इतना भैया पर क्यों डाउट करती हो। भाभी, भैया जितना प्यार मेरे से करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। संध्या, तुम ये सब ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? भाभी, अगर आप भैया के प्यार को अभी नहीं समझ पाई ना तो कभी नहीं समझ पाओगी। संध्या सही तो कह रही है, इसमें उसने कौन सा गलत कह दिया? इनके भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, हमेशा इतने प्यार से बात करते हैं, इज्जत करते हैं, कहीं आने जाने तक के लिए मना नहीं किया, और मैं ही पता नहीं उनके ऊपर क्यों शक करे जा रही हूँ बेवजह। मुझे ना उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जाकर। सुनो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें बेवजह गलत समझ रही, क्योंकि तुमने मेरा हमेशा अच्छा चाहा है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, हो सके तो फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिलना ना इस दुनिया में नामुमकिन है। तुम मेरे लिए ना बहुत स्पेशल हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे सालू, तुम्हें ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूं।